हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का क्लास है। तो ये सारे प्रश्न जो आपको इसमें हम करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में, ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं, देख लेते हैं एक एक करके हम लोग। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? क्या पूछा गया है? निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी? तो मदन लाल ढींगरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रोआ वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह त्रिपुरा में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रोआ वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो यह अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आप लोगों से एक बात हम कहते हैं कि आप लोग अवश्य बताया करिए कमेंट में कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं यह बताया करिए। और हम बार बार कहते हैं कि हम आपका क्लास बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस, जिसे वाराणसी और काशी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये बताने का मेरा यह पर्पज़ है कि जो हमारा ग्रुप है, यहाँ से एक मोटिवेशन उनको मिलता है और आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए और वो प्रोत्साहित होते हैं कि इतने दूर दूर तक बच्चे जो है हमारे कार्य से खुश हैं और सेवा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, सेवा उनको मिल रहा है। तो इसलिए कमेंट में आप लोग बता दिया करिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो। चलिए आगे देखते हैं क्या है। बुशवेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशवेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में बुशवेल्ड घास के मैदान। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो यह रेणुका हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रेणुका। सबसे भारत की कौन सी सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो रेणुका है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? सत्यशोधक समाज। कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी सरल प्रश्न है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, हैं बिहार पुलिस का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा ऑप्शन सही है। सबका आंसर आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हो गया है? तो इसका है देना बैंक और विजया बैंक। किन दो बैंकों का? देना बैंक और विजया बैंक। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो 1932 में, अगस्त 1932। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अगस्त 1932। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज द्वारा टीपू सुल्तान द्वारा मारा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बीजक। क्या होगा? बीजक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो सिकंदर लोधी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोधी आगरा शहर के संस्थापक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। क्या होगा? बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? नौकरशाही की नहीं। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? स्वैच्छिक सदस्यता। क्या होगा? स्वैच्छिक सदस्यता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, स्वैच्छिक सदस्यता। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है।
सप्तवर्षीय युद्ध 1756-1763 किन दो देशों के बीच लड़ा गया था और इनमें से किसकी हार हुई थी? तो ब्रिटेन और फ्रांस, किसमें? फ्रांस की हार हुई थी, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा लड़ा गया था, जिसमें कि फ्रांस की हार हुई थी, ठीक है। और सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है? देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है? और सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, किसी का भी जवाब रुकना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित युग्म नदी और सहायक नदी में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो गोदावरी और मूसी, क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी और मूसी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? चंपा अंग, किसका हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अंग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र, क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सर एंड्रयू फ्रेजर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? कारकोता राजवंश निम्नलिखित में से किस इतिहास से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान जो है यह सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध रखते हैं? तो आपको बताना है कि नीरज चोपड़ा, देखिए क्या है, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? चार ऑप्शन दिया गया है, क्रिकेट, भाला फेंक और कुश्ती, मुक्केबाजी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो वह लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? सियाचिन हिमनदी स्थित है कारकोरम श्रेणी में, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कारकोरम श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? समाचार पत्र रास्ता गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से है? तो फारसी धर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फारसी धर्म। अगला प्रश्न है, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो झेलम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर, झेलम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है और गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क उसका नाम है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में शुरू हुआ था? तो 1845 से 1846, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? जोंगथिट्टू, क्या है? जोंगथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जोंगथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो मिल्कमैन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिल्कमैन पुस्तक जो है एन्ना बर्न द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है किसका? संसद के विश्राम काल के दौरान अध्यादेश जारी करने का। क्या? संसद के विश्राम कक्ष के दौरान अध्यादेश जारी करने का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन है? तो प्लिनी है, कौन है? प्लिनी, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया के लेखक कौन है? प्लिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो टीकाकरण स्वास्थ्य, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा,
ऑप्शन सी टीकाकरण स्वास्थ्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो कानूनी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कानूनी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका रीट का उल्लेख नहीं है? तो व्यादेश। क्या हो जाएगा, व्यादेश, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, व्यादेश इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल में स्थित है? तो अराकाना। क्या है, अराकान योमा। क्या है, अराकान योमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अराकान योमा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत ने किसको सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो इंडोनेशिया। किसको, इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। क्या हो जाएगा, कालिदास, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री डैश डैश हैं तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर था? तो शिक्षा के क्षेत्र में। क्या, शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, खमसीन पवन निम्नलिखित में से किस देश की अस्थायी पवन है? खमसीन पवन निम्नलिखित में से किस देश की अस्थायी पवन है? मिस्र हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मिस्र देश का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह नेपाल में स्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल में स्थित है अरुण 3 जल परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, भारत के डैश डैश राज्य में हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? किस राज्य में जो है हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है भारत के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, करेक्ट आंसर नागालैंड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिया था? तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा अष्टांगिक मार्ग की जो है कि सलाह दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो कराची, इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कराची इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 1926 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो स्थलों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? तो हावड़ा से गुवाहाटी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हावड़ा से गुवाहाटी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन स्वदेशी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ऑपरेशन स्वदेशी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रवीण वशिष्ठ, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रवीण वशिष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्त्रीकरण मामले के सलाहकार बोर्ड का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डी.वी. वेंकटेश वर्मा। क्या हो जाएगा, डी.वी. वेंकटेश वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, देखिए व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सीता अशोक सेल्वे। क्या हो जाएगा, सीता अशोक सेल्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में 2026 के पहले चरण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? तो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर होने वाला हरियाणा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा इसमें करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समाचार भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 कब मनाया गया?
तो यह 29 जनवरी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 29 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा शुरू किया गया है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस AI चिप, ठीक है, MAIA 200 लॉन्च किया है, तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है, तो यह केरल के तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट के माध्यम से पार्स पाया जफर 2 और कौसर 1.2 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है, तो ईरान हो जाएगा, क्या होगा, ईरान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, महिला एवं बाल विकास योजना का एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है, तो पंखुड़ी पोर्टल अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, जनवरी 2026 में किस राज्य में कैलामरिया क्या दिया गया है, कैलामरिया मिजोरमेंसिस नामक नई रीढ़ सांप प्रजाति की खोज की गई है, तो यह मिजोरम हो जाएगा। इसका राइट आंसर होने वाला है मिजोरम, क्या होगा, मिजोरम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, देखिए, जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, रमेश कुमार जुनेजा। क्या है, रमेश कुमार जुनेजा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होने वाला है, रमेश कुमार जुनेजा। किस राज्य सरकार ने पहला रजोनिवृत्ति क्लिनिक लॉन्च किया है, रजोनिवृत्ति क्लिनिक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा करी है, तो अमेरिका होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है, तो तमिलनाडु होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता माधव गाडगील का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में अग्रणी संरक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 12 अगस्त 1946। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 12 अगस्त 1946। लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है। कब आता है, शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है लघु ज्वार भाटा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है, तो ऋषि कणाद। किसके द्वारा लिखा गया है, ऋषि कणाद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, किसका प्रशासनिक मॉडल अकबर ने अपनाया था, तो शेरशाह। किसका, शेरशाह सूरी का प्रशासनिक मॉडल अकबर के द्वारा अपनाया गया था। निम्न में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, एक निश्चित समयावधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है, आय, इनकम बोला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए, इसको इनकम या आय बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर बस यात्रा की शुरुआत की थी, तो 1999 में 19 फरवरी। क्या हो जाएगा, 1999 19 फरवरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा राजभाषा के रूप में अपनाया गया है, अनुच्छेद 343 से। क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 343 से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति हिमालय की घुमंतू पशुपालक जनजाति नहीं है,
तो टोडा हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जैसे टोडा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द क्वेस्ट ऑफ इक्विटी इन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पुष्यभूति निम्नलिखित पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर के से शासन किया था डैश डैश राजवंश के संस्थापक थे। मतलब किस राजवंश, यहाँ डैश डैश मतलब किस राजवंश, ठीक है, ये गलत ऐसे रहता है डैश डैश, यहाँ मिस्टेक से हो गया है। किस राजवंश के संस्थापक थे? तो वर्धन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या होगा, वर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव की किस नाम से मशहूर है? इसको आप बताइए, कमेंट में सभी लोग बताइए कि धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है, ठीक है। दिनकर, प्रेमचंद, निराला और अज्ञे, ये चारों लेखकों में से किसको जाना जाता है धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से? तो इसका राइट आंसर कमेंट में सभी लोग का जवाब आना चाहिए, ठीक है। आप लोग तैयारी मन से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं देखा जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर से ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो सूअर। क्या होगा, सूअर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इससे ऊन नहीं प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन डी राइट आंसर, बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। कानपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम बैंक था? भारत का प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक था। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ययाति केसरी के द्वारा डाला गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? माइकल ओडायर। किसने दिया था? माइकल ओडायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने हस्तांतरित किया था? शाहजहाँ। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा हस्तांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अरविंद घोष है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर से प्रदान किया जाता है? ये आप बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर से प्रदान किया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, मध्य रात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन पर स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह कथन है। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक दीनबंधु हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करती है? उपरोक्त डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है।
भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितने मंजिल हैं? तो 5 मंजिल है। इसमें कितने मंजिल हैं? 5 मंजिल हैं। अगला प्रश्न, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है? तो यह कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्री की सहायक नदी है लोहित नदी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, 4 आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास में से किससे संबंधित है? तो यह जीवन के चरणों से। किससे संबंधित है? जीवन के चरणों से संबंधित है। ये चिपको आंदोलन से किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण पेड़ बचाओ से संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ बचाओ से संबंधित है। आगे है, टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। क्या कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह नालंदा में थी। कहाँ पर? नालंदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। अगला प्रश्न देखते हैं, जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो यह शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया था। भारत में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना सबसे पहले हुई थी। 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो विषुवत देशांतर या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? सभी लोग कमेंट में बताइए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ठीक है, सभी लोग कमेंट बताइए। दिए गए विकल्पों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध के विकल्प में न होने पर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मंगल। क्या होगा? मंगल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया। जनवरी 2026 में सीमा शुल्क बल बीएसएफ के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला? तो यह प्रवीण कुमार। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, प्रवीण कुमार ने संभाला। अगला प्रश्न है, नासा के आरटी सेकेंड मिशन में अंतरिक्ष यात्री किस क्रूर कैप्सूल अंतरिक्ष यान में सवार होकर चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ओरियन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर ओरियन। अगला प्रश्न, पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर टोबी केयर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर टोबी केयर। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की अध्यक्ष कौन बनी? PT उषा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, PT उषा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की सहायता रिपोर्ट के अनुसार भारत मछली के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2026 में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह आर्यन वारिसने। कौन बने हैं? आर्यन वारिसने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये शेख जवान बिन अहमद अलफ थानी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्या है। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कार मंजूर किया? तो 70। कितने लोगों को? 70 लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। महिला प्रीमियर लीग WPL के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रंट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नेट साइबर ब्रंट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है। बेसिलस सब टिलिस को अपना आधिकारिक रूप सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो एक केरल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया। वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? तो ये बन गया है जसपे। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जसपे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एथिकोली दूतीपात योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया है, असम गवर्नमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया। जनवरी 2026 में JC डिनर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शारदा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर शारदा हो जाएगा।
जनवरी 2026 में ग्लूफूड 2026 किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें भारत ने पहली बार पर्यटन कंट्री के रूप में भाग लिया है? तो दुबई हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर दुबई होगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया? 24 जून, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24 जनवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ साझेदारी की है? तो तेलंगाना होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये मुआनुपई सियावी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, मुआनुपई सियावी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा जतारा किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो यह तेलंगाना, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इसको तेलंगाना में मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, तो इसमें आपको हमने 136 प्रश्न पूरे कराए हैं और ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोग डेली बेसिस पर जो है कि प्रैक्टिस सेट लेते रहिए। ठीक है, और जो कुछ भी है डेली बेसिस पर कुछ न कुछ तैयार करते रहिए और पढ़ाई थोड़ा सा अच्छे से करिए, ताकि जो भी पढ़िए एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर दिमाग ज़्यादा न खपाना पड़े, बस उसको रिवीजन करना पड़े। जो भी टॉपिक पढ़िए पूरा एकाग्रता से पढ़िए। ठीक है, कि एक बार जिसको ख़त्म तो ख़त्म, फिर एक बार उसको ऐसे हिसाब से नोट्स बना लीजिए कि रख दीजिए, फिर एग्ज़ाम पीरियड में रिवाइज किए 10 मिनट 20 मिनट, एकदम दिमाग में बैठता चला जाए। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।